हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में 18 मार्च को ट्रिपल सी के एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए थे उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है, जो कि आपके चल रहे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ऑप्शन पहला है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 7 और चौथा है 9। आप सभी को बताना है OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, 7। अगला प्रश्न है, स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है, सही है या गलत है? आपको बताना है स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है या फिर नहीं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। बताइए दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। स्नैपडील एक ई कॉमर्स साइट है या फिर नहीं, ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? आप सभी को बताना है ई संजीवनी किससे संबंधित है। पहला है परिवहन से, दूसरा है बैंकिंग से, तीसरा है टेलीमेडिसिन से, चौथा है रेलवे से। बताइए तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से ई संजीवनी किससे संबंधित है? ऑप्शन सी टेलीमेडिसिन से। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, ट्रू है या फॉल्स है? आप सभी को बताना है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था या फिर नहीं, सही है या गलत है। यहां पर ऑप्शन बी फॉल्स होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? आप सभी को बताना है इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है प्रयोगशाला से, दूसरा है संगठन से, तीसरा है आईएसपी, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए पांचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या है। इंटरनेट कनेक्शन किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा, आईएसपी। अगला प्रश्न है, ओएसआई का पूरा नाम क्या है? आप सभी को बताना है ओएसआई का फुल फॉर्म क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ओएसआई का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए सही होगा, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओएसआई का पूरा नाम होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगला प्रश्न है, फेसबुक में अधिकतम कितने फ्रेंड्स हो सकते हैं? बताइए फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं। ऑप्शन पहला है 5,000, दूसरा है 1,000, तीसरा है 256 और चौथा है कोई सीमा नहीं है। बताइए सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड्स बना सकते हैं? 5,000। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। फंक्शन विजार्ड को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला है अल्ट प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है F2, चौथा है कंट्रोल प्लस F2। बताइए आठवें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है, सीबीवी का पूर्ण रूप क्या होता है? सीबीवी का फुल फॉर्म क्या होता है?
ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके बताइए। सीबीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीबीवी का पूरा नाम होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, राइटर में टेस्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। राइटर में टेक्स्ट से टेबल में कन्वर्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग होता है? टेक्स्ट टू टेबल। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, दो अलग अलग टेबल को आपस में मर्ज किया जा सकता है। पहला है ट्रू, दूसरा है फॉल्स। बताइए, दो अलग अलग टेबल को आपस में मर्ज किया जा सकता है या फिर नहीं? ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ऑप्शन ए ट्रू होगा। दो अलग अलग टेबलों को आपस में मर्ज किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज नंबर को पेज के टॉप पर नहीं रखा जा सकता है। सही है या गलत है? यहां पर ऑप्शन बी होगा, फॉल्स है। अगला प्रश्न है, राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट का साइज कितना होता है? राइटर में वाई डिफॉल्ट फंट का साइज कितना होता है? ऑप्शन पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14, चौथा है 16। 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? यहां पर ऑप्शन बी सही होगा, 12। अगला प्रश्न है, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं, किस मेनू पर क्लिक करेंगे? बताइए, राइटर में आप किसी पेज का मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप किस मेनू पर क्लिक करेंगे? पहला है फाइल पर, दूसरा है फॉर्मेट पर, तीसरा है व्यू पर, चौथा है टूल्स पर। ऑप्शन बी सही होगा, फॉर्मेट पर। अगला प्रश्न है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? पहला है 8, दूसरा है 32, तीसरा है 1, चौथा है 16। बताइए, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कितने बिट वाला सिस्टम है? 32 बिट वाला। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं। ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, 16वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इम्प्रेस से किसी प्रेजेंटेशन को सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करा सकते हैं या फिर नहीं? सही है या गलत है? ट्रू होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन है। आप सभी को बताना है इम्प्रेस का एक्सटेंशन क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का प्रेजेंटेशन कौन सा है? डॉट ओडीपी। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल है। पहला है एफटीपी, दूसरा है एचटीटीपी, तीसरा है डब्ल्यूबीसी और चौथा है एमटीपी। बताइए, www द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला प्रोटोकॉल कौन सा है?
HTTP। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, रुपे कार्ड सर्वप्रथम किस बैंक ने जारी किया? आपको बताना है रुपे कार्ड को सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया था। ऑप्शन पहला है RBI ने, दूसरा है SBI ने, तीसरा है BOI ने, चौथा है नन। बताइए 19वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? रुपे कार्ड को सबसे पहले किस बैंक ने जारी किया? SBI ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ? अतुल्य ऐप कब शुरू हुआ था? पहला है 2001 में, दूसरा है 2002 में, तीसरा है 2003 में, चौथा है 2005 में। बताइए अतुल्य ऐप कब जारी किया गया? 2002 में। अतुल्य ऐप को 2002 में शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है, डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? आपको बताना है डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है लेजर प्रिंटर, तीसरा है इम्पैक्ट प्रिंटर, चौथा है मैनुअल प्रिंटर। बताइए डेजी व्हील प्रिंटर किसका प्रकार है? इम्पैक्ट प्रिंटर का। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, उमंग ऐप कब लॉन्च हुआ? उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? पहला है 2016 में, दूसरा है 2015 में, तीसरा है 2014 में और चौथा है 2017 में। कमेंट करके बताइएगा 22वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। उमंग ऐप को कब लॉन्च किया गया? 2017 में। ऑप्शन डी सही होगा। उमंग ऐप को 2017 में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे किया जा सकता है? पहला है 12 घंटे, दूसरा है 23 घंटे, तीसरा है 24 घंटे, चौथा है 8 घंटे। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 23वें प्रश्न का राइट आंसर। यूपीआई का उपयोग एक दिन में कितने घंटे कर सकते हैं? 24 घंटे। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं है? कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं होता है? आप सभी को बताना है कंप्यूटर में कौन सा गुण नहीं होता है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी फीलिंग। अगला प्रश्न है, आईएफएससी कोड कितने अंक का होता है? आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? पहला है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 9, चौथा है 15। बताइए आईएफएससी कोड कितने अंकों का होता है? ऑप्शन बी सही होगा। आईएफएससी कोड 11 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड कर सकते हैं? बताइए डिजी लॉकर में अधिकतम कितने साइज का फाइल अपलोड करा सकते हैं? पहला है 10 MB का, दूसरा है 20 MB का, तीसरा है 30 MB का और चौथा है 40 MB का। बताइए 26वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। 10 MB। ऑप्शन ए सही होगा। डिजी लॉकर में अधिकतम 10 MB की फाइल अपलोड कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सीसी का पूर्ण रूप क्या है? सीसी का पूरा नाम क्या होता है? बताइए। सीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है,
पीएमजेडीवाई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप सभी को बताना है पीएमजेडीवाई का पूरा नाम क्या होता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 14 दिसंबर को, दूसरा है 22 दिसंबर को, तीसरा है 2 दिसंबर को, चौथा है 5 जनवरी को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी सही होगा, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप बने होते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसके बने होते हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, आईसी चिप्स किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। ऑप्शन डी सही होगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? बताइए, ट्विटर पर पोस्ट करते समय कितने वर्ड लिख सकते हैं? पहला है 40, दूसरा है 50, तीसरा है 140, चौथा है 280। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, 280। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करें? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में किसी शब्द के शुरू में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो। अगला प्रश्न है, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? बताइए, सेल पॉइंटर को अगली सीट पर ले जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी सही होगा, कंट्रोल प्लस पेज डाउन। अगला प्रश्न है, दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? बताइए, दो वर्कबुक को आपस में मिलाने के लिए किस कमांड का उपयोग करेंगे? ऑप्शन पहला है मर्ज का, दूसरा है मर्ज बुक वर्कबुक का, तीसरा है मर्ज बुक का, चौथा है उपरोक्त सभी का। यहां पर ऑप्शन ए सही होगा, मर्ज का। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूं यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।